हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका चहेता पायरेट मैमल और स्वागत है आपका ऑन पायरेट मैमल 1209। आज की वीडियो में ना हम हमारी देश की जीडीपी में रत्ती भर का भी योगदान ना देने वाले कुछ एंटरप्रेन्योर्स की बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो एजुकेशनल तो होगी बट उसके साथ मेजरली फनी होगी, इसलिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज ना हम सबसे पहले उस इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी महामारी शुरू हुई है। बाय गॉड, कसम से इंडिया के चाय वाले एक अलग ही ब्रीड है। मतलब इंडिया को अपनी ताकतों से वर्ल्ड कप जिताने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक इंडिया के चाय वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे भी आगे है वो। डॉबी चाय वाला। जी हाँ, डॉबी चाय वाला, जिनके लुक्स और अनोखे स्टाइल की वजह से इंडिया में स्टार्टअप के नाम पे ठेलों का मेला लग चुका है। कौन कहता है कि वन मैन कांट ब्रिंग अ चेंज। डॉली फेमस हुए अपने अनोखे स्टाइल की वजह से। अनोखा स्टाइल कम सेक्सुअल ज्यादा लग रहा है, बट मूविंग ऑन। अभी रिसेंटली ही डॉबी चाय वाला को विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर भी सिलेक्ट किया गया है, जब उन्होंने बिल गेट्स सर को अपनी चाय पिलाई। ऐसा क्या था उस चाय में? काला जादू। मजे की बात तो ये है कि डॉली भाई को ये पता भी नहीं था कि वो किसको चाय पिला रहे हैं। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था। देखो, मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो मैंने अपनी 8th-9th की सोशल साइंस की किताब में पढ़ा था। मान लो अगर आपकी दादी माँ अचार बनाकर अपने आस पड़ोस में बेचती हैं, तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ना ही आप उसे स्टार्टअप कह सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपकी दादी माँ एक कंपनी और उस अचार की रेसिपी को पेटेंट करवाकर, उस पे ठप्पा लगाकर, आई मीन ब्रांडिंग कर कर, उस पे टैक्स लगाकर उसे बेचती हैं, तो यस, उसे स्टार्टअप भी कहा जाएगा और उसकी एक मार्केट वैल्यू भी होगी। जहां तक बात रही डॉबी की, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई रजिस्टर्ड कंपनी खोली है, ना ही अपने चाय की रेसिपी पेटेंट करवाई है। अब हम बात करते हैं हमारे आज की दूसरी एंटरप्रेन्योर की, विच इज बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट चंद्रिका गेरा दीक्षित। कि कुछ नहीं, हाथ बहुत ज्यादा टाइट था, ठेला लिया और उतर गए रोड पे। रेडी पे क्यों खड़ी हो गई एंड सारी चीजें, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। सच में ये है तुम्हारी अबला लाचार गरीब महिला, जो एक दिन अगर ठेला ना लगाए तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाए। अब आपका बेटा बीमार नहीं है दीदी। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वड़ा पाव दीदी ने भी ना तो अपनी कंपनी का नाम और ना ही अपने वड़ा पाव की रेसिपी पेटेंट करवाई है। देखो, आप लोग ये समझो कि मैं पेटेंट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ये फूड बिजनेसेस होते हैं ना, इनकी हर एक रेसिपी इनके नाम से पेटेंटेड होती है और इनकी कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है, जिसका मतलब यहाँ पे प्राइस रेगुलेशन और सैनिटरी रेगुलेशन बहुत आराम से किया जा सकता है। अब वड़ा पाव दीदी की सैनिटरी कंडीशंस की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि वड़ा पाव दीदी अपने वड़ा पाव की रेसिपी पेटेंट करवा भी नहीं सकती हैं। तो बात ऐसी है कि चंद्रिका जी पहले हल्दीराम में काम करती थी और जो वड़ा पाव की रेसिपी यूज करती हैं वो एक्चुअली हल्दीराम की रेसिपी है, जिसकी वजह से चंद्रिका जी उसे पेटेंट करवा भी नहीं सकती, क्योंकि वो उनकी यूनिक रेसिपी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने के लिए उस प्रोडक्ट का या उस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस का यूनिक टू दी ओनर होना जरूरी होता है। और एक रजिस्टर्ड कंपनी ना होने की वजह से चंद्रिका जी के यहाँ पर प्राइस रेगुलेशन करना भी इज इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से वो जो वड़ा पाव 20 रुपए में बिकता है उसे 50 रुपए में बेच रही हैं, विच इज 2.5 टाइम्स द रेट। अब आप कहोगे कि हल्दीराम और जो बाकी ऐसे फूड बिजनेसेस होते हैं वो भी तो इतना महंगा महंगा बेचते हैं। वेल, यूज अ बिट ऑफ कॉमन सेंस। आप कंपेयर करो कि उनकी कैपिटल और उनकी अकोमोडेशन वड़ा पाव दीदी से कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी ज्यादा बेटर है। अब लोग, द मेन प्रॉब्लम विद दीज एंटरप्रेन्योर्स इज कि इन्हें देखकर जो लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई अच्छी नौकरी मेहनत से करते हैं या कोई जेन्युइन स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, वो इनको देखकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि इनकी जितनी भी शान और शौकत है ना, सब झूठी है। इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, इनके जितने भी फैंस हैं, ये सब इनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें इनका प्रोडक्ट पसंद है या ये लोग इनके आइडियल्स हैं। नहीं, ये लोग इसीलिए इनके साथ हैं क्योंकि दे आर एंटरटेनिंग। यू नो वी इंडियंस लव तमाशा फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इन लोगों का काम ना
अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इन लोगों का काम है अपनी खिल्ली उड़ाना, ड्रामे करना, कंट्रोवर्सीज करना, जिससे लोग इनसे एंटरटेन हो, ना कि इनसे मोटिवेट हो और ना ही इनके प्रोडक्ट को पसंद करें। सो एट द एंड मैं तुम लोगों को यही कहना चाहता हूँ इन कंक्लूजन कि यार इन लोगों पे ध्यान मत दो। ये आज फेमस हुए हैं, कल दोबारा से मतलब एंटी फेमस जो भी होता है, आई डोंट नो। एंड लुक एट द एंड मैं बस तुम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। अपना जो भी तुम कर रहे हो उसे कहते ना पूरी मेहनत से एंड उस पर बिलीव करके करो कि यार हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ एंड वो हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों पे ध्यान मत दो, ये वन डे राइज टू फेम है एंड वन नाइट फॉल भी हो जाएगा इनका। सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप तुम्हारे काफी सारे मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग यू नो एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर भी हुए हों और तुम्हें पता भी चला हो कि यार ये लोगों की असलियत इट्स नॉट एज नाइस एज इट लुक्स। तो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।